नमस्कार, आदाब, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है विशाल आज़ाद। आप देख रहे हैं न्यू मिशन टीवी। साथियों, अभी हम फ़िलहाल जिनके साथ बैठे हुए हैं वो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन मैं एक फॉर्मेलिटी पूरा कर देता हूं। यह हैं हमारे साथ बैठे हुए सूरज नायक जी, जो भीम आर्मी संगठन जब बनी उस वक्त ये चंद्रशेखर आज़ाद के साथ कदम से कदम मिला करके, कंधे पर हाथ रख करके साथ में चल रहे थे और इनको महाराजगंज से जिलाध्यक्ष भी बनाया गया था। लेकिन साथियों, अब सूरज नायक जी बसपा को ज्वाइन कर चुके हैं। साथियों, मैं इनसे इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले सूरज जी, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। जय भीम। मैं पहले सवाल आपसे शुरू करना चाहूँगा कि जब भीम आर्मी बनी तब से आप लोग जुड़े हुए हैं भीम आर्मी से। उस वक्त आप जब भीम आर्मी में जुड़े थे तो भीम आर्मी का समय कैसा था? देखिए, पहले भीम आर्मी का जो समय था वो संघर्ष से शुरू हुआ है और पहले भी हम लोग संघर्ष किए, अब भी संघर्ष ही कर रहे हैं जी। तो जब आपको जिलाध्यक्ष बनाया गया था भीम आर्मी के तौर पे महाराजगंज से, उस वक्त आप किन कठिनाइयों से और किन संघर्षों से गुजर रहे थे? देखिए ना भाई, जब भीम आर्मी बनाई गई थी तो ये सबसे पहले जानने की ज़रूरत है कि भीम आर्मी बनानी क्यों पड़ी थी। क्योंकि हमारे समाज के लोगों के ऊपर शोषण किया जा रहा था, हमारे लोगों को मारा पीटा जा रहा था, अन्य लोग मार पीट भी रहे और हमारे लोगों के ऊपर ही FIR दर्ज हो जाते थे। इसलिए एक मजबूत संगठन बना जिसे भीम आर्मी कहा जाता है और उस भीम आर्मी से हम लोग भी जुड़े कि देखें कि हमारे ज़िले में भी इस तरह की घटनाएं घट रही हैं और हम लोग उस संस्था से जुड़ करके उन मुद्दों पे काम करना स्टार्ट किए और आज भी वही संघर्ष जारी है। और आगे भी अगर इस तरह का काम होगा कि हमारे लोगों को ही मारा पीटा जाएगा, हमारे लोगों का ज़मीन कब्जा किया जाएगा और हमारे लोगों पर ही FIR दर्ज हो जाएंगे, हमारे लोगों को ही बैठा लिया जाएगा, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। तो मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि जिस वक्त आपको महाराजगंज के भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष पद पर बैठाया गया था, उस वक्त आप काफ़ी महाराजगंज में संघर्ष कर रहे थे और भीम आर्मी का काफ़ी नाम चलता था, लेकिन अब सुनने में ये आ रहा है कि आप भीम आर्मी को छोड़ चुके हैं। जी, अभी तो हाल ही में 27 जनवरी 2026 को मैं बसपा ज्वाइनिंग किया हूँ। क्या कारण रहा इसके पीछे कि आप भीम आर्मी में इतना संघर्ष करके, तमाम आपके ऊपर भीम आर्मी के संगठन में जब आप जुड़े थे, तमाम जब मामलों को देख रहे थे तो आपके ऊपर मुकदमा भी लगा, आप जेल भी गए, लेकिन क्या कारण रहा कि आप भीम आर्मी छोड़ करके बसपा में ज्वाइन कर लिए? ये कारण तो कुछ नहीं, ऐसा कोई कारण नहीं। हमारा काम है मुद्दों पे काम करना, चाहे मैं भीम आर्मी के बैनर तले रहूं या बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले रहूं। मेरा काम है शोषण के खिलाफ बिगुल फूंकना और शोषण के खिलाफ खड़ा रहना। जहां भी हमारे लोगों को परेशान किया जाएगा बेमतलब का, जहां हमारे लोगों को बेवजह परेशान किया जाएगा और बेवजह उनको सताया जाएगा, ये संघर्ष जारी रहेगा और हम लोग ऐसे ही लड़ते रहेंगे। इस वक्त मैं देख रहा हूँ तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों से भी बातें कर रहा हूँ, जो आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं और जो बसपा कार्यकर्ता हैं, उनके विचारें मिल नहीं रहे हैं। तो फिर आप इन दोनों को लेकर के कैसे चलेंगे? देखिए, ये आप और हम जिस देश में रह रहे हैं, ये एक डेमोक्रेटिक देश है, ये लोकतंत्र है। यहाँ पे उनको फंडामेंटल राइट है कि वो विरोध कर सकते हैं। और राजनीतिक गलियारों में आप कहीं भी देखिएगा, एक पार्टी का दूसरे पार्टी के प्रति इस तरह से वाद विवाद या टिप्पणियां करना ये स्वाभाविक है, तो इसको रोका नहीं जा सकता। जिसके मन में जो रहता है वो राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं में सम्मिलित होकर के एक दूसरे के ऊपर टिप्पणियां करते हैं। तो फिलहाल आप पहले भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष थे, अब आपको बसपा में केवल सदस्यता ग्रहण किए हैं या कोई पद भी मिला आपको? नहीं, हमारी तो चाह ये है कि मैं सदस्य बनकर ही काम किया जाए, लेकिन ऊपर के जो हमें हमारे कामों को देखते हुए पद दिए उनके लिए उनको भी मेरा धन्यवाद। और जो आगे अगर मैं काम करूंगा उसके हिसाब से जो भी जिम्मेदारी हमें दी जाएंगी उसका मैं निर्वहन करूंगा। तो भीम आर्मी के समय में जो लोग आपके साथ साथ चलते थे, पीछे पीछे चलते थे इस महाराजगंज जिले में, वही लोग, क्या भीम आर्मी को वो लोग भी आपके साथ छोड़ करके बसपा में सम्मिलित हो चुके हैं? देखिए, मैं किसी का नाम नहीं ले पाऊंगा और
भीम आर्मी को छोड़ करके काफ़ी संख्या में आपने खुद कवर किया है और बसपा में आए लोग, धीरे धीरे सभी लोग बसपा में आएंगे क्योंकि वो जान रहे हैं कि कितना ज़रूरी है सत्ता में आना, कितना ज़रूरी है सत्ता में रह करके अपने लोगों का मदद करना। क्योंकि अगर हम सत्ता में नहीं आ पाएंगे तो हम जीवन भर ऐसे लड़ते रहेंगे। हमें आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि समाज क्या चाहता है? समाज न्याय की लड़ाई लड़ना चाहता है कि अन्याय हो ही ना ये चाहे? लड़ाई लड़ना चाहता है। समाज के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ लड़ना चाहता है ताकि उसके खिलाफ कोई अन्याय ना हो। और अन्याय ही ना हो पहले से, तो पहले से यदि अन्याय नहीं हो रहा है तो फिर तो समाज एक स्तर पे है। हाँ, तो वही बात है। जैसे हमारे कहने का मतलब है कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हमारे साथ हो सके अन्याय ही ना हो तो हमें लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। हम अपने परिवार में और मोमेंट में ही समय व्यतीत करेंगे, ना कि लड़ाई में। देखिए, अगर जब तक अन्याय हमारे लोगों के साथ होगा हम निरंतर लड़ते रहेंगे। और हमारी लड़ाई यहीं तक नहीं, हमारी लड़ाई है कि अगर 2027 में हमारी बहुजनों की सरकार आती है तो देखिए ना, आप पहले भी देखे होंगे, आप न्यूज के माध्यम से सुने होंगे कि 2007 से लेकर 2012 तक जब तक बहुजनों की सरकार रही है, बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही है, उसमें शोषण ना के बराबर हुआ है और सबको सम्मान मिला है। अब इस समय देखिए, हमें न्याय की लड़ाई भी लड़ते हैं हम लोग। अगर गलत के खिलाफ आंदोलन करने का फंडामेंटल राइट है कि नहीं हम लोगों का? है। अगर हम गलत के खिलाफ आंदोलन भी करते हैं तो हम लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है। लेकिन जब हमारी सरकार रहेगी तो न्याय की लड़ाई क्या, हम अन्याय नहीं होने देंगे। लेकिन मैं देख रहा हूं कि ये दोनों पार्टियां जो कहती हैं कि 85% बहुजन समाज पार्टी भी और आज़ाद समाज पार्टी भी, एक तरफ चंद्रशेखर आज़ाद भी बुगुल फूंक रहे हैं कि 2027 में आज़ाद समाज पार्टी की सत्ता बनेगी, और एक तरफ बहन कुमारी मायावती जी भी बुगुल फूंक रही हैं कि 2027 में बसपा की पार्टी बनेगी। आपको क्या लगता है, ये जब दोनों पार्टियाँ अलग अलग चुनाव लड़ेंगी तो क्या बहुजन समाज पार्टी, बहुजन जो समाज है वो बंटेगा नहीं? वो तो लाजमी है बटेगा। लेकिन देखिए ना कि समाज को समझने की ज़रूरत है कि हमारे मुद्दों पे असल में लड़ाई कौन लड़ रहा है। इस समय आप कहीं भी जाइएगा, हमारे लोगों पे शोषण होता है लेकिन कोई बोल नहीं रहा है, कोई नहीं बोलता। लेकिन आज ऑटो की जब बात आ गई, हमें जहाँ तक लगता है कि जब तक 2027 का चुनाव होगा तब तक हमारे जो बड़े नेता हैं वो समझ लेंगे और समझ करके कोई ऐसा निर्णय करेंगे कि जो आम जनता है, जो आम वोटर है, उन्हें कोई चुनाव करने में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। मैं देख रहा हूँ काफ़ी दिनों से कि ये जो लोग हैं आज़ाद समाज पार्टी और बसपा के, मैं तो दोनों को मिलाने की कोशिश सब लोग कर रहे हैं कि दोनों यदि मिल जाते तो बेहतर होता, लेकिन दोनों की विचारें बदली हुई हैं। आप भीम आर्मी को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, मैं जहां तक जानता हूं, और आप अभी नए नए बसपा में जुड़े हुए हैं, तो क्या नहीं लगता है कि आपके पीछे भी कोई खेल हो सकता है? बसपा हमारे साथ खेल, अरे देखिए वो बड़ी पार्टियां हैं, वो खेल नहीं, वो हमें बच्चों की तरह देखती हैं और कोई भी गार्जियन अपने बच्चों के साथ खेल नहीं खेल सकता। वो जब भी करेगा उनकी अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। तो क्या लगता है अब से आप बसपा में ही रहेंगे या फिर समय मिले आपको भीम आर्मी? आपको चंद्रशेखर आज़ाद बेहतर तरीके से जानते हैं, यदि वो एक कॉल करते हैं कि सूरज भाई आप फिर से मेरे संगठन में आ जाओ तो क्या करेंगे? नहीं, देखिए पहले तो मुझे 8 महीना लगा था चुनाव करने के लिए कि मैं कहाँ रहूँ। 8 महीने पहले पूछना चाहिए ना कि कहाँ हो। अभी कई लोग हम पे फ़ोन करके कह रहे हैं कि भाई आप उस संगठन से आप यहाँ चले आए, ऐसा क्यों हुआ? मैं बताइए 8 महीना न्यूटन रहा हूँ, लगभग अप्रैल से लेकर के पूरा दिसंबर भर मैं न्यूटन रहा हूँ। कोई भाई मेरे पास फ़ोन नहीं किया कि आप न्यूटन क्यों हो। लेकिन जैसे मैं बीएसपी ज्वाइनिंग कर लिया, फ़ोन आने लगा कि आप संगठन छोड़ दिए। अरे भाई बीच में भी तो पूछ लिया करते कि आप क्या कर रहे हो, क्या है परिस्थिति है, क्या बात हुआ है कि आप न्यूटन हो। जब मैं एक्टिव हो जाऊं तब लोग पूछना चालू करते हैं। तो अब आप बसपा ज्वाइन कर लिए तो आप बसपा में ही बने रहेंगे? बसपा का सिपाही हूँ, अब बसपा में रहूँगा। तो क्या लगता है 2027 में क्या होने वाला है आपके संघर्षों के हिसाब से? देखिए अभी तो संघर्ष मेरा 0 पे है। मैं जो भी संघर्ष किया उस संगठन के माध्यम से संघर्ष किया हूँ। अब पार्टी में मैं नया हूँ और मेरा मानना है कि मैं जहाँ से अब 0 से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि मुझे राजनीति के सफ़र में कुछ उतनी जानकारी नहीं है। जितना संगठन चलाया तो वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन कई लोग हमसे कह चुके हैं कि संगठन अलग होती है और राजनीति अलग होता है। तो मैं 0 से स्टार्ट करना जानता हूँ
और फिर जीरो से स्टार्ट करूँगा मैं एक सवाल को फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आपने मुझे बताया नहीं कि भीम आर्मी छोड़ करके बसपा में शामिल होने का कारण क्या रहा। मैं आपको अगर इस तरह से बता दूं तो लगेगा कि मैं कुछ भी कह दे रहा हूं। अगर आप बुरा ना मानो तो एक कॉल लगाइए आप, जिनसे हमारी बात हुई थी, क्यों मैं हुआ हूं वो खुद बता देंगे। अच्छा। अब मैं बोल दूं तो टिप्पणियां होने लगेंगी। आप फ़ोन लगा सकते हैं, मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, फ़ोन दे दीजिए मेरा। अभी तो मेरा फ़ोन लगा हुआ है। आप फ़ोन के माध्यम से बात कर लीजिएगा। जो भी प्रदेश के नेतृत्व के लोग हैं, जो मंडल के नेतृत्व के लोग हैं, जो जिले के नेतृत्व के लोग हैं, उनसे बात करिएगा। आप कभी अकेले में बात कर लीजिएगा कि सूरज नायक को भीम आर्मी में क्यों नहीं है और क्यों वो बसपा ज्वाइनिंग कर लिया। वो खुद बता देंगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या लगता है आप बसपा में आने के बाद से कुछ तैयारियां कर रहे हैं राजनीति में 2027 को लेकर के? पार्टी मैं बीएसपी में, वो खुद एक राजनीतिक पार्टी है। मुझे तैयारी करने की क्या ज़रूरत है, मुझे काम करने की ज़रूरत है। आप मैं तैयारियां करता रहूं, बड़े बड़े होर्डिंग लगा दूँ, ज़मीन पे ना दिखे तो कोई मतलब है? हमारा काम है, जहां गलत होगा, जहां हमारे लोगों को लगेगा कि सूरज नायक की ज़रूरत है, मैं खड़ा रहूँगा। अब आप उन बसपाइयों को क्या कहना चाहेंगे जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं और जो लोग बसपा को चाहते हैं? देखो, मेहनत करने की ज़रूरत है। 2027 हमारी है और बहन जी ने कह दिया है कि 2027 में सरकार बनानी है तो बनानी है। बस मेहनत करिए आप लोग, क्योंकि बिना मेहनत के हमें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जिस लेवल का हम पाना चाहते हैं उस लेवल का खोना पड़ेगा, चाहे मेहनत हो, चाहे धन हो, चाहे कुछ भी हो। जिस लेवल का हम पाना चाहते हैं उस लेवल का खोना पड़ेगा। तो आप अभी महाराजगंज में बसपा के एक सदस्य बन करके हैं अभी फिलहाल? नहीं, मैं फिलहाल इस समय 318 जो सदर विधानसभा है उसका प्रभारी हूँ मैं। अच्छा, प्रभारी हैं, सदर विधानसभा के प्रभारी हैं। हाँ, बहन जी के आदेशानुसार मैं 27 तारीख को ज्वाइनिंग किया और मुझे 30 तारीख को ही सदर विधानसभा का 318 का प्रभारी बना दिया गया है। तो साथियों, ये रहे हमारे साथ सूरज नायक जी, जो पहले भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष हुआ करते थे लेकिन अब बसपा ज्वाइन कर लिए हैं और बहन कुमारी मायावती जी के कहने पर ही इनको महाराजगंज जिले में सदर विधानसभा का प्रभारी बना दिया गया है। और साथियों, अब इनका कहना है कि अभी बसपा में ही बने रहेंगे और बसपा को ही मजबूत करेंगे। साथियों, आप लोग इनकी बातें सुन करके एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और आप लोग अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इस न्यूज़ मिशन टीवी को मजबूत करने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।